बहुत आगे निकल चुके राजनीति वहाँ से, बहुत आगे निकल चुके, बहुत लंबी लकीर खींच दी राहुल गांधी से, और केवल अपनी पार्टी में नहीं दूसरी पार्टियों को मिलाकर बहुत लंबी लकीर खींच दी हुई है। जी। बात शुरू करते हैं, क्योंकि वो आपने गुलाम नबी आज़ाद जी का जिक्र किया था। देखिए गुलाम नबी आज़ाद जो है वो पार्लियामेंट इधर उधर से जाकर पॉलिटिक्स करने वाले और दिल्ली में यूटीएस जोन में बंगला का एक ख्वाहिश रखते हैं। यही उनकी राजनीति का एक केंद्र रहा है। उसको बहुत अतिशयोक्ति हम लोग ना करें तो अब आज़ाद साहब ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी, मोदी साहब से बात कर रहे थे, तारीफ भी कर चुके थे, मोदी साहब भी उनकी तारीफ कर चुके थे। चिट्ठी लिखी कि सेक्रेटरी और सिक्योरिटी गार्ड तय करते हैं। अब छोड़ कर गए कांग्रेस, बंगले का इंतजाम मोदी जी ने इनके कर दिया, इनकी पार्टी बन गई, और इनको पार्टी के बिना चुनाव लड़े वाली पार्टी को बंगला बंगला मिल गया, इनको वहां भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया। जी। लेकिन अब राज्यसभा की सीट इनको ना बीजेपी देगी, ना इनकी पार्टी की हैसियत है कि वो राज्यसभा की सीट जो है वो कहीं चले आए। तो राज्यसभा में तो इनको कांग्रेस ही भेज सकती है। तो ये राज्यसभा की सारी जो गुणा भाग है कि उनको राहुल गांधी अचानक 2 महीने में अच्छे लगने लगे, और 2 महीने पहले तक इनको कुछ और उम्मीद थी कि कहीं से नॉमिनेट कर दिया जाएगा, कहीं से आ जाएंगे, तो कहीं से आ नहीं पाए, और बीजेपी कभी भी नहीं लाएगी उनको राज्यसभा से। तो बीजेपी अपने अपनी पार्टी के जो मुस्लिम है उनको तो ला नहीं रही, इनको कहाँ से लाएगी, तो बाहर के हैं। तो बीजेपी का, और खासकर नरेंद्र मोदी की बीजेपी का फोकस बड़ा क्लियर है इस मामले में। उनको कांग्रेस को उस वक्त कमजोर करना था, उनको किया। दूसरी जहां जी। तक राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की बात है, प्रोफेसर स्वामी ने एक बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया, धूर्तता। और वो धूर्तता बड़े पैमाने पर है, और वो धूर्तता का मैं खासकर से जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए बीजेपी तो एक घोषित रूप से कांग्रेस की मुखालिफ पार्टी है, लेकिन आ, उसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात ये कि धूर्तता का जो मसला है, वो जो सेकुलर खाल ओढ़े हुए जो लोग हैं, जो सेकुलर इमेज बनाए हुए लोग हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी धूर्तता है। और वो सारा कुछ है वो वही तय कर रहे हैं कि कांग्रेस सारी जो आपको डिबेट नजर आएगी वो उन्हीं लोगों जी। से नजर आएगी जो अपने आप को कांग्रेस का वो या सेकुलर बताते हैं। कि साहब गुजरात से होकर क्यों नहीं गई, अभी कल को कल दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में भी यात्रा हो जाती। तो ये यात्रा इसलिए नहीं ऑर्गेनाइज की गई है कि चुनाव को देखते हुए इस यात्रा का असर देशव्यापी होगा, और वो चुनाव में भी होगा, तो लोकसभा के चुनाव में होगा, विधानसभा के चुनाव में जो होगा सो होगा। जहां तक हिमाचल और गुजरात के चुनाव की बात है, देखिए दोनों जगह बीजेपी की सरकार का भयंकर रूप से एंटी इनकम्बेंसी है, और उस एंटी इनकम्बेंसी को झेल पाना बीजेपी के लिए चुनौती। इसलिए बार बार आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात में जा रहे हैं। अभी मोरबी की दुर्घटना हो गई, 140 लोग मर गए वहां पे। मोरबी की तीनों विधानसभा कांग्रेस के पास है। अब मोरबी का संदेश जो है वो बाकी लोगों को प्रभावित करेगा, बाकी बाकी राज्यों को प्रभावित करेगा, बाकी पूरे राज्य को प्रभावित करेगा। और चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव तक भी जो जयसुख पटेल है, जो उस कंपनी के मालिक, वो गिरफ्तार नहीं होंगे, तो संदेश तो जाएगा ही। तो जी। बीजेपी दोनों जगह डिफेंसिव है। और इसके गुजरात के चुनाव पे जब दूसरी बार मैं आऊंगा तो और बोलूंगा।